इस वाक़े की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, रास्त मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कार्रवाई न हो तब तक मामला हल होने वाला नहीं है। ऐसे जो भी जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी या उसके माइनॉरिटी सेल फलां से ताल्लुक़ है, जुलूस में हथियार लेकर निकलें, तलवारें लेकर निकलें, तो इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बारबरी के इवेंट्स हैं। तनावपूर्ण है और जो माहौल में जो गर्मी है वो कुछ कम हो जाए। इवेंट्स को भी कम्युनिटी के एंगल से, रिलीजन के एंगल से देखें कि अगर देखिए, महाराष्ट्र में तो सरकार बाकायदा बगावत हुई है और एक हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम समझते हैं कि जो भी बुराई करे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी मुखालफत होनी चाहिए, उसका कंडेमिनेशन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम टीवी एंकर्स कर रहे हैं। तो मुल्क के ख़िलाफ़ जुर्म है, मुल्क के लॉ का वायलेशन है। मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट SS हुसैनी साहब मौजूद हैं। बात करेंगे देश में जिस तरीके से माहौल है, एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है, इस पे क्या सोचते हैं। पहला सवाल हमारा होगा सर आपसे, कन्हैया लाल का मर्डर को किस तरीके से देखता है जमात इस्लामी हिंद? जी, इस पे तो हमने जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन हमारी प्रेस रिलीज़ आ गई और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि इस वाक़े की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही बारबरिक हरकत है और इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में मज़म्मत होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, रास्त मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो गिरफ़्तार किया गया है और उनको सज़ा मिलेगी यकीनन, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इसके पीछे हैं, कौन पीछे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब बाज़ रिपोर्टें आ रही हैं, पता नहीं कितनी दुरुस्त हैं, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका जी मतलब बीजेपी के पार्टी से ताल्लुक, जी जो भी जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी या उसके माइनॉरिटी सेल फलां से ताल्लुक़ है, तो बहरहाल किन लोगों से ताल्लुक़ है और इसके पीछे असल कॉन्स्पिरेसी क्या है वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात तो हमने कही है, लेकिन उसके साथ साथ दो अहम बातें हमने कही हैं, वो हम समझते हैं कि बड़ी अहम है। पहली बात तो हमने ये कही है कि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का एक हिस्सा है। इससे पहले मॉब लिंचिंग के इवेंट्स हुए हैं, गौ रक्षा के नाम पे, फला नाम पे। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बड़ा वाक़या हुआ है, एक बूढ़े आदमी को, बुज़ुर्ग आदमी को कत्ल कर दिया गया। तो ये सारे वाक़यात जो है एक सिलसिला है उसका, तो इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बारबरी के इवेंट्स हैं और ये देखना चाहिए कि वाक़यात क्यों हो रहे हैं। इन वाक़यात का असल सबब मुल्क में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जिस तरह हेट को पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, जिस तरह टीवी चैनल्स में बैठकर लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम हो रहा है, तो ये सिचुएशन इस मुल्क के लिए असलन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पॉलिटिशियंस और जो मीडिया एंकर्स इस तरह का काम कर रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मुझसे सहमत है कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल कि कहीं मॉब लिंचिंग हो जाता है तो उसके सपोर्ट में रैलियाँ निकाली जाती है कहीं पे, और ये कन्हैया लाल के मर्डर के बाद मुस्लिम तबका या कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके खिलाफ करते हैं, कह रहे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस पहलू से देश में बदलाव आ सकती है? क्या है, कन्हैया लाल के मर्डर को तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया है मेरे ख्याल में, मुसलमानों ने नहीं किया जी। तो हम यही समझते हैं कि प्रिंसिपल्ड स्टैंड होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि आप जो है इस तरह के बारबरिक इवेंट्स को भी कम्युनिटी के एंगल से, रिलीजन के एंगल से देखें कि अगर हमारी कम्युनिटी का आदमी कोई गलत काम करे तो आप सपोर्ट करें और दूसरी कम्युनिटी का करता है तो अपोज करें। तो इस तरह कम्युनिटी के, रिलीजन के एंगल से क्राइम्स को या बारबरिक इवेंट्स को देखना, ये ख़ुद एक क्राइम है और बहुत बड़ा जुर्म है मुल्क के ख़िलाफ़। जो भी करे, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम समझते हैं कि जो भी बुराई करे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी मुखालफत होनी चाहिए, उसका कंडेमिनेशन होना चाहिए और हर मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है नुपुर शर्मा पे, कह रहे कि टीवी के सामने जाके माफ़ी मांगे वो पूरे देश के सामने, तो क्या माफ़ी मांग ले तो जमात इस्लामी हिंद या पूरे देश के मुसलमान माफ़ कर देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है माफ़ी मांगने की बात, तो एक ख़ास कंटेक्स्ट में कहा है। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि माफ़ी मांग लेने से मसला ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा है कि अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक। तो इस तरह के जुराइम की सज़ा सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी से ख़त्म नहीं होती। जमात इस्लामी कौन होती है माफ़ करने वाली? पूरे देश के मुसलमान, पूरे मुसलमान भी नहीं भाई, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ जुर्म है ना, पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ जुर्म है, मुल्क के लॉ का वायलेशन है। तो मुल्क के मुसलमान इसमें कोई पार्टी नहीं है, पूरा मुल्क इससे मुतासिर हुआ है।
मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी है, मुल्क के लॉ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, एंटी ह्यूमैनिटी एक्टिविटी है। तो बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे जुर्म का मामला सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी से हल नहीं होता। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की स्थिति में नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, रिमार्क्स दिए हैं और ये बताया है कि देश में जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है ये सवाल किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की है कि अगर नुपुर शर्मा ने जिस तरह से देश में आग लगाई है उसको तुरंत आकर के टीवी पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, माफ़ी मांगना न मांगना ये उनका मसला है, लेकिन बहरहाल माफ़ी मांगेंगी वो तो ये है कि मामला कुछ नरम ज़रूर होगा, लेकिन मामला उससे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि उनकी गिरफ्तारी न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तब तक मामला हल होने वाला नहीं है। ऐसे तो कोई भी जुर्म करके माफ़ी मांग लेगा, तो जुर्म करके माफ़ी मांग लेना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि ये कि माफ़ी मांगने से ये ज़रूर हो सकता है कि देश में जो माहौल तनावपूर्ण है और जो माहौल में जो गर्मी है वो कुछ कम हो जाए, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मैसेज जाना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट के ज़माने में जब उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, जब वो बीमार हो गई तो उन पर उनका तीमारदारी करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, वो भी तो एक बात है ना। उनको देख करके आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि चलो भाई ठीक है उन्होंने माफ़ी मांग ली, पहली बात थी, नहीं, देखिए, वो तो खुद थे ना, माफ़ी मांगने का अधिकार जुर्म की माफ़ी नहीं है ना। माफ़ी का मतलब क्या है कि जो जुर्म हुआ है, किसी का कत्ल हो गया, अब कोई माफ़ी मांग ले तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या तो इसी तरह की बात है। आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और एक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो जाहिर है कि एक देश का कानून है और कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ माफ़ी से मसला नहीं। रिपोर्ट छपी है जो बीजेपी से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो लोग गिरफ्तार हुए और उदयपुर में जो घटना किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? आपका क्या होगा जवाब? देखिए, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उनका संबंध किसी संगठन से या किसी पार्टी से हो सकता है। बहरहाल ये जांच का विषय है और अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तो जो जुर्म हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो बहुत ही बारबरिक है, वहशी है और इसकी किसी भी समाज में इस तरह की घटना को नहीं होना चाहिए। हम सब के लिए शर्मनाक है और कानून हाथ में लेने का ये जो रुझान है ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो मौलाना नफरत फैला रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सल्तनत से जुदा, ये नारा कहाँ से है? क्या इस्लाम में इसकी जगह है? देखिए, जो भी इस तरह की बातें हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले करें या दूसरे धर्मों के मानने वाले करें, दूसरों के कत्लेआम का ऐलान करें, भड़काएं लोगों को, या ये कि जुलूस में हथियार लेकर निकलें, तलवारें लेकर निकलें और धार्मिक स्थल और इबादत गाहों के सामने जाकर वहाँ पर शरारत करें, ये तमाम चीज़ें कानून व्यवस्था की चीज़ें हैं और सरकार और कानून व्यवस्था जो इस कायम करने वाली जो एजेंसियां हैं, पुलिस और प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोगों को रोका जाना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के, किसी मज़हब के हों। सर, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, विधायक को अपने पाले में लेकर, वही हाल बिहार में भी देखा गया। आरजेडी ने 4 विधायक अपने खेमे में ला करके, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और बिहार में ऐसा हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो सरकार बाकायदा बगावत हुई है वहाँ और एक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को एक तरह से बगावत पर उभारा गया और सब जान रहे हैं ये किसने किया, कौन कर रहा है और पैसे के बूते पर हुआ और रिसोर्ट्स में उनको रखा गया और ये पूरी, तो ये मैं समझता हूँ हमारे देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है। और दल बदलना, एक दल से दूसरे दल में जाना पैसे और लालच या डर की वजह से, ये बहुत ही गलत है और समाज इसको अच्छी निगाह से नहीं देखता। मगर ये जो सरकारें, चुनी हुई सरकारों को गिराने का, तोड़ने का, डराने का, खरीदने का ये जो चलन चल पड़ा है राजनीति में, ये इस देश के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत ही चिंताजनक है। टीवी पर जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है, उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ लगाम लगेगा या फिर मौलाना जो जाते हैं उन पर कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, टीवी पर मौलाना तो बेचारे बहुत कम जाते हैं, मौलाना के अलावा दूसरे लोग भी जाते हैं। आप भी जाते हैं? और मैं भी जाता हूँ जब ज़रूरत होती है।
मैं तो ज़्यादा नहीं जाता कह रहे हैं कि हूँ। वही लोग माना लेकिन जाते वही मतलब वहाँ पे भड़काते हैं लोगों को। देखिए, आप सिर्फ मौलाना की बात करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम टीवी एंकर्स कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम जो है वो टीवी चैनल को बाकायदा डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे चैनल्स के ख़िलाफ़ भी और ऐसे एंकर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने भी ये मुतालबा किया है कि ऐसे टीवी चैनल और ऐसे एंकर्स जो भावनाओं को भड़काते हैं डिबेट्स के माध्यम से, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एजेंडा चलाते हैं, तो फिर ऐसे बॉयकॉट क्यों नहीं करते पूरा मुस्लिम देखिए, समाज? बायकॉट भी एक चीज़ हो सकती है, मगर मीडिया जो मौजूद है उसमें जाना, अपनी बात कहना, ये तो एक अच्छा पहलू है। लेकिन वहाँ जब पर आपके खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है तो फिर क्यों जाना? हाँ, नहीं, आपको आप पता ये है? देख, आप तो, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। आप जहाँ जाना चाहें जाइए, जहाँ न जाना चाहें न जाइए। जो अच्छा चैनल है या जिस पर आपकी बात सुनी जाती है वहाँ ज़रूर जाइए। लेकिन आप सबको एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। सारे चैनल एक जैसे नहीं हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका कैसे बाइकआउट करेंगे? नहीं, जो एजेंडेबाज चैनल में उसकी बात कर रहा हाँ, तो ठीक है। सर, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र का 2 जगह का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलने को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शिवसेना ने जाते जाते ये 2 शहरों का नाम बदला, उसमें 3 पार्टी शामिल भी है। देखिए, ये नाम बदलने के पीछे जो जहनियत और मानसिकता है, ये वही मानसिकता है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक तरह से अपीज़ करना चाहते हैं, उनको पोलराइज़ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो हम अपने एजेंडे से नहीं हटे हैं, हम भी हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा जमात इस्लामी हिंद हालांकि इस सरकार को गिराने और तोड़ने के अमल को बहुत सख्ती से मजम्मत करती है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है जाते जाते, इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं और ये उन्होंने गलत किया एक है। आखिरी सवाल, केरला के महामहिम राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो दिन रात मोर्चा खोले हुए हैं आप लोगों के खिलाफ कि मदरसे में कट्टरता की तालीम दी जाती है, सल्तनत से जुदा पढ़ाया जाता है। उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, हम ऐसे लोगों के बारे में कमेंट करना भी हम ज़रूरी नहीं समझते। वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फिर क्या आप भाग रहे हैं? चुप्पी का मतलब होता नहीं है, नहीं, खामोशी का मतलब होता है। हम कीचड़ के करीब नहीं जाना चाहते ना। जो लोग कीचड़ उछालना चाहते हैं, जिनका एजेंडा यही है, ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे होंगे। कौन उनको पसंद कर रहा है, कौन जा रहा है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो भी एक मुस्लिम है और लाइव टीवी पर आ करके बड़े बड़े चैनलों पर वो इस तरह की बात करते, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो कम्युनिटी को ये लगे कि वाकई दुनिया देख रही है, मुसलमान भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। तभी तो दंगा लग रहा है ना कि मुस्लिम कट्टर हो गए हैं, कट्टरता की तालीम दी ठीक जाती है, है, लोग देख रहे हैं ना। मदरसों को बंद किया लोग जाए। ये भी जा रहे हैं, ये भी तो जानते हैं कि वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, वो ये भी जानते हैं लोग। तो लोग तो सब जानते हैं। तो आखिर आपके पास क्या है दिखाने के लिए? जी, ऐसे लोगों का जो है वो समाज में ऐसे बहुत से लोग हर दौर में पाए जाते हैं जो अपनी खुदगर्जी के लिए अपने ज़मीर को, ईमान को, सबको बेचते हैं। तो अब ऐसे लोग तो तारीख़ में मौजूद रहे हैं।